हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो कि अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है, जो कि स्टैंडर्ड 10th के न्यू सिलेबस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे बेसिक्स देख लेते हैं, और एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो अब तक हम लोग ने इस चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, अब तक हम लोग ने पहले 3 एक्सरसाइज देख ली, जो कि स्टैटिस्टिक्स 1 का पार्ट कहलाता था, जिसमें हम लोग ने देखा है मीन, जो कि हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 में किया। और मीन के हम लोग ने टोटल 3 मेथड्स किया। तो सबसे पहले हम लोग ने डायरेक्ट मीन मेथड किया, उसके बाद हमने एज्यूम मीन मेथड किया, जिसे हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, और लास्ट में हम लोग ने मीन का थर्ड टाइप देखा, जो कि था स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट किया, जहाँ पर हम लोग ने मीडियन सॉल्व किया। मीडियन के सम्स को देखे, हम लोग ने सारे सम्स को देखे, मीडियन को किस तरह से सॉल्व करना है, फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स है, हमने सारे चीज देख ली। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 6.3 किया, जहाँ पर हमने मोड कंप्लीट कर लिया। तो उसी तरह हम लोग ने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो यहाँ के आगे के जो चैप्टर्स है वो स्टैटिस्टिक्स 2 का पार्ट है, जिसमें सम सॉल्व नहीं करना है हमें, यहाँ पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में कौन सा ग्राफ प्लॉट होने वाला है। तो वो है हिस्टोग्राम। तो देखते हैं हिस्टोग्राम किस तरह से प्लॉट होता है। बहुत ही इजी है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है, 3 to 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होगा। तो हिस्टोग्राम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, जो हमें ग्राफ बनाते टाइम याद रखना है। जो सबसे पहला बेसिक्स है वो है लाइन्स। अब देखिए यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाते समय हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले वो देखते हैं। तो हर बार की तरह जो अभी तक हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा था, हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी से दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में हमारे पास क्लास के इंटरवल्स होगा और उसी के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी होंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत लगती है। तो एक्सिस लगते हैं, तो ये एक एक्सिस है और ये नेक्स्ट वाला एक्सिस है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा एक्सिस होगा ये हमारा वाई एक्सिस। देखिए जब भी ग्राफ बनाओगे ये होगा आपका 0, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहाँ से आपके ग्राफ प्लॉट्स होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में तो 2 चीज दिया है हमारे पास। क्या है, हमारे पास क्लास के इंटरवल्स है और हमारे पास उसी के साथ फ्रीक्वेंसीज दिया होगा। जो भी क्लास इंटरवल होगा उसे हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगे हम हमेशा उसे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। मतलब जो फ्रीक्वेंसीज होगा वो यहाँ पर आने वाला है और जो क्लास इंटरवल होगा वो यहाँ पर आने वाला है। अब देखिए जब भी आप लोग ग्राफ बनाओगे तो और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से होगा, ये सपोज आपका एक ग्राफ पेपर है। अब यहाँ पर मेजर ये करना है कि अगर यहाँ पर आप 2 बॉक्सेस छोड़ते हो, 2 बॉक्सेस मींस 2 सेंटीमीटर छोड़ते हो, तो अगर यहाँ पर आपने 2 बॉक्स छोड़ा तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस के नीचे भी आपको 2 बॉक्सेस छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 1 बॉक्स छोड़ते हो तो यहाँ पर भी 1 बॉक्स छोड़ो चलेगा, मगर ये दोनों भी जो गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप ऊपर 2 बॉक्स छोड़ रहे हो तो आपको एक्स एक्सिस के नीचे भी 2 बॉक्सेस छोड़ने पड़ेंगे। और एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लॉट्स जो करते हैं, वो हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ में वो है स्केल। तो स्केल किस तरह से लिखेंगे, जब हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे तो वो समय हम लोग देख लेंगे कि स्केल भी किस तरह से लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, क्लास के इंटरवल्स के जो भी वैल्यू होंगे हम उसे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और जो भी फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू होंगे हम उसे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बेसिक्स था, ये सारे बेसिक्स हमें लगने वाले एक्सरसाइज नंबर 6.4 को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज नंबर 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें क्या बोला है कि हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और हमें कुछ वैल्यूज दिए। तो हमें जो सबसे पहला वैल्यू दिया है वो दिया है क्लास इंटरवल। हमने अभी भी देखा बेसिक्स में कि हमें जो क्लास इंटरवल है वो कहाँ पर प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे, और जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि है फ्रीक्वेंसी, इसे हमें प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे। अब देखिए हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम से लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि क्लास इंटरवल है, इसे हमें प्लॉट कहाँ पर करना है, एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये मैंने लिख लिया। अब मैं इस एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स को प्लॉट करता हूँ। तो देखिए ये जो है मेरा वो सेंटर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो है 0। अब इसके आगे मुझे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वैल्यू वो क्या है, 135 to 140, और अब अगर देखोगे तो हर एक के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 5 का। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर 135 लिखा और मैंने अगले बॉक्स में लिखा 140,
तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए ये 135 लिखा मैंने, 140 लिखा, आगे मैं 145 लिखूंगा, फिर 150 लिखूंगा, फिर 155 तक लिखूंगा। मगर इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि हर एक जगह पे जो गैप है वो 5 का होगा, लेकिन इस 0 से लेके 135 के बीच में जो गैप होगा वो 135 का होगा। मगर क्लास इंटरवल में ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि जितना भी जो गैप होगा वो हमेशा 5 का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 है तो मुझे हर एक जगह पे 5 का गैप बनाना पड़ेगा। तो चलो अगर मैंने 5 से स्टार्ट किया तो देखिए क्या होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर 5 लिखा, फिर 10 लिखा, 15 लिखा, तो मैं लिखते चले जाऊंगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मैं 135 पे पहुंचूंगा और मैंने सब कुछ 155 तक लिख लिया, 0 से लेके 0, 5, 10, 15, इस तरह से मैं 155 तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ तो होता नहीं है कि मैं ये पूरा प्लॉट करते बैठूं, क्योंकि इतना टाइम भी लगेगा प्लस इतना बड़ा ग्राफ भी नहीं है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैथ्स में एक चीज है जिससे हम ये चीज कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिंक मार्क। तो देखिए ये क्रिंक मार्क करता क्या है। ये क्रिंक मार्क क्या करेगा, तो जो भी 0 से लेके 5, 10, 15 ये सारी चीज मुझे लिखने लगेंगे, तो मुझे मेरे पास इतने बड़े ग्राफ तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने क्रिंक मार्क यूज कर लिया, सपोज यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने क्रिंक मार्क यूज कर लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टली 135, उसके आगे मैंने लिखा 140, फिर अगले में मैंने लिखा 145, फिर मैंने लिखा 150 और लास्ट में लिख दिया मैंने 155। तो देखिए ये क्रिंक मार्क करता क्या है, जो भी 0 से लेके 130 तक के जितने भी वैल्यूज है वो सारे के सारे वैल्यूज ये क्रिंक मार्क के अंदर आ गए। तो क्रिंक मार्क का काम सिर्फ इतना है कि जो गैप है सबके बीच में 5 का गैप होना चाहिए, वो उसे कांस्टेंट कर देता है। तो वो यहाँ पर हम क्रिंक मार्क अगर यूज करेंगे तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 अप टू 125 से लेके 30 तक ये सारे जो है 5-5 के गैप वाले वो सारे चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्रिंक मार्क यूज करते हैं। अब देखिए क्रिंक मार्क यूज कर लिया तो मेरा 0 से लेके 130 के सारे वैल्यूज इसके अंदर आ गए, तो अभी जितने भी गैप है सबके बीच में जो गैप होगा वो कितने का हो जाएगा, 5 का। मतलब हमारा एक्स एक्सिस तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस मैंने लिखा क्लास इंटरवल से, तो क्लास इंटरवल क्या था, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर, तो मुझे वो यहां पर लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। अब देखिए अभी मैं कंप्लीट करता हूं वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस पे देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है। तो वैल्यूज है 4, 12, 16 और 8। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 4, 12, 16 और 8। तो मुझे उसे यहाँ पर प्लॉट करना है, मगर जो गैप होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरह से 5 का गैप हुआ तो हर एक जगह पे 5 का ही गैप था, तो यहाँ पर भी जो गैप होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हैं एज्यूम करके। तो मुझे ये सारी चीज प्लॉट करना है, मतलब मेरा सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 4 है और मेरा हाईएस्ट वैल्यू क्या है 16, और मेरे पास यहाँ पर कुछ बॉक्सेस है। तो मुझे इस तरह से प्लॉट करना है कि मेरा 4 भी वहां पे प्लॉट होना चाहिए, मेरा 16 भी प्लॉट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 2 का गैप ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा पहला 2, फिर हो गया 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक ज्यादा ले लेता हूँ, मैं 18 तक पहुंच गया। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लॉट कर लिया। तो ये जो वाई एक्सिस पे प्लॉट्स हुए ये मैंने एज्यूम किया, मेरे ये सारे वैल्यू सिर्फ प्लॉट होने चाहिए वो हिसाब से मैंने एज्यूम किया। और एज्यूम करते समय ये देखना है कि जो सबके बीच में गैप होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर मेरे 2 2 का गैप था, तो यहाँ पर मेरा सब जगह पर जो गैप था वो कितने का था, सिर्फ 2 का। अब देखिए यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा कि ये जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मुझे वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैंने स्केल ले लिया, तो अब स्केल मैंने क्या लिया वो मुझे वहां पर मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल का भी 1 मार्क्स मिलता है। तो स्केल देखिए किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले स्केल कोलन अंडरलाइन, उसके बाद ऑन एक्स एक्सिस कोलन, हमने 1 सेंटीमीटर पे सारे वैल्यूज लिखे। अगर आप 2 बॉक्सेस के बीच में वैल्यू लोगे, 2 बॉक्स, एक बॉक्स छोड़ के, मतलब 2 बॉक्स में, तो यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। मगर यहाँ पर मैंने एक बॉक्स का ही मेजर लिया है, तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अब ये गैप कितने का है, 5 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5, और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसी तरह एक्स एक्सिस का हो गया, मैं वाई एक्सिस का भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर भी जो गैप था मेरा 1 सेंटीमीटर का, मीन्स एक बॉक्स का गैप है, तो मैं 1 सेंटीमीटर लिखूंगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 2 2 का गैप है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आएगा 2
स्टूडेंट्स। अब देखिए मेरा स्केल भी हो गया, मैंने प्लॉट भी प्रॉपर कर लिया। अब मुझे सिर्फ इसे प्लॉट करके उसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। अब देखिए 135 से लेके 140 तक, 135 से लेके 140 तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने, 4। तो 135 टू लेके 140 तक मेरा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने, 4 है। तो मैं 4 पे हिस्टोग्राम को प्लॉट कर दूंगा। तो ये मेरा हिस्टोग्राम जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 4। अब देखिए अगला 140 से लेके 145, मतलब 140 से लेके 145 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने, 12। तो मैं 12 तक प्लॉट करूंगा। तो ये 140 से लेके 145 तक जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने, 12। उसके बाद 145 से 150 के कितने, 16। तो मुझे 16 तक प्लॉट करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी है ये और अच्छा मार्क्स आपको दे सकते हैं। तो ये हो गया 16 तक। और लास्ट का 150 टू 155 मींस 150 से लेके 155 तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो है 8। तो मुझे 8 पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 8 पे प्लॉट कर लिया। तो इसी तरह हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जितने मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है क्लास इंटरवल और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दिए गए रहेंगे। क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। उसी तरह मुझे ये भी देखना है कि एक्स एक्सिस पे जब मैं क्लास इंटरवल प्लॉट करूंगा तो उसके बीच में जो गैप होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, मींस इक्वल होना चाहिए। तो स्टार्ट तो वो हमेशा 0 से ही होगा। अब 0 के बाद मुझे पहला पॉइंट क्या प्लॉट करना है, 135, उसके बाद 140। तो यहाँ पर ये होगा कि मेरा 0 to 5, 5 to 10 ये सारे लाइन प्लॉट नहीं हो सकते क्योंकि ग्राफ पेपर उतना बड़ा होता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिंक मार्क यूज करूंगा, क्योंकि क्रिंक मार्क का काम क्या है कि वो सारे वैल्यू 0 से लेके 130 के बीच के जितने भी वैल्यूज है जो कि 5 का गैप है वो सभी को इस क्रिंक मार्क अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसीलिए हम लोग क्रिंक मार्क यूज करते हैं। अगर यहाँ पर 5 to 10 होता तो मुझे क्रिंक मार्क यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 लेता और ये सारा मेरा पहले से ही कांस्टेंट हो जाता था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरा वाई एक्सिस के वैल्यू फ्रीक्वेंसीज उसे मैंने यहाँ पर प्लॉट किया और उसमें देखा कि मैंने लोएस्ट वैल्यू क्या और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, और वो हिसाब से मैंने एज्यूम करके प्लॉट कर लिया उसके पॉइंट्स को। और ये जो पॉइंट्स मैं एज्यूम करता हूँ और जो क्लास इंटरवल्स क्वेश्चन में दिए रहते वो हमें स्केल में लिखते समय काम आते हैं। और स्केल में अगर मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है सबके बीच में तो यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर पे लिखूंगा। अगर मैंने गैप 2 सेंटीमीटर का लिया होता तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लिखता। यहाँ पर यूनिट्स था सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर आया 5 सेंटीमीटर। यहाँ का था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए जो यूनिट है वो आया स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम लोग ने क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर हिस्टोग्राम में प्लॉट कर लिया। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो वो एंड हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, हमें हिस्टोग्राम बनाना है और यहाँ पर हमें फिर से दो वैल्यूज दिए क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और दिया है फ्रीक्वेंसीज जिसे हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्लास इंटरवल है वो 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 और 10 to 11 है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स को देख के ये पता चल रहा है कि ये जो क्लास इंटरवल्स है ये कंटिन्यूस नहीं है। जब भी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं होंगे तो हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस किस तरह से बनाते हैं वो हम लोग ने मीडियन और मोड सॉल्व करते समय देख लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्लास इंटरवल्स दिए उसके पहले वैल्यू से 0.5 या फिर 8 ना माइनस करेंगे और अगले वैल्यू मींस अपर क्लास में 0.5 या फिर 8 ना को बढ़ा देंगे, जिससे हमारा क्लास जो होगा वो कंटिन्यूस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्लास को कंटिन्यूस बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अनकंटिन्यूस क्लास क्या दिया, यील्ड पर एकड़, और जो कि हमें दिया क्विंटल में। तो यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद जो अगला क्लास होगा वो होगा हमारा कंटिन्यूस क्लास, और उसके बाद में आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ फार्मर्स। अब देखिए जो अनकंटिन्यूस क्लास है मैं पहले वो लिख लेता हूँ। तो वो है 2 to 3 जिसका वैल्यू है 30 फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद है 4 to 5 जिसका वैल्यू है 50। उसके बाद है 6 to 7 उसका वैल्यू है 55। इसी तरह 8 to 9 और लास्ट है 10 to 11 और वैल्यूज है 40 और 20। तो देखिए यहाँ पर मैंने अनकंटिन्यूस क्लास और फ्रीक्वेंसीज लिख लिया, क्लास को कंटिन्यूस बना लेते। तो क्लास को कंटिन्यूस किस तरह से बनाना है, क्लास इंटरवल के लोअर क्लास में से 0.5 या फिर 8 ना माइनस करना है और अपर क्लास में 0.5 या फिर 8 ना बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 to 3, तो पहले वाले में मैं 0.5 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 1.5 और अगले वाले में 0.5 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 3.5। उसी तरह 4 to 5 में
4 में 0.5 कम करूंगा तो हो जाएगा 3.5, 5 में 0.5 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5.5। उसी तरह 6 to 7 में 6 में 0.5 माइनस करूंगा और 7 में 0.5 ऐड करूंगा। 8 to 9 में 8 में 0.5 माइनस करूंगा और 9 में 0.5 ऐड करूंगा। उसी तरह 10 to 11 में 10 में 0.5 माइनस करूंगा और 11 में 0.5 ऐड करूंगा। तो ये हो गया मेरा कंटिन्यूस क्लास। तो क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूस बना लेंगे, इस कंटिन्यूस क्लास को ही हमें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, हमें ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट नहीं करना। अगर ये कंटिन्यूस होता तो हम लोग डायरेक्टली इसे यहाँ पर प्लॉट कर लेते थे, मगर ये कंटिन्यूस नहीं था तो सबसे पहले हमें क्लास को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा और जो क्लास हम कंटिन्यूस बनाएंगे हम उसी क्लास को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेंटर जो था वो तो 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए जो पहला वैल्यू है वो है 1.5, उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो है 3.5, उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो है 5.5, उसके बाद है 7.5, उसके बाद है 9.5 और लास्ट में 11.5। तो देखिए सबके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 2 का गैप है। मगर 0 से लेके 1.5 तक का गैप कितना है, वो सिर्फ 1.5 का गैप है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो जब ये कम भी पड़ेगा तभी भी हम लोग क्रिंक मार्क यूज करते हैं, और कभी अगर मुझे ज्यादा पड़ेगा तो भी हम लोग क्रिंक मार्क को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रिंक मार्क को यूज कर लिया। अब देखिए ये मेरे सारे पॉइंट जो है वो कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पर अभी मैं वाई एक्सिस पे ध्यान देता हूँ, ये था मेरा एक्स एक्सिस, ये था मेरा वाई एक्सिस। अब मैं वाई एक्सिस पे ध्यान देता हूँ। तो वाई एक्सिस पे जो मेरे वैल्यूज है वो कितने हैं, लोएस्ट वैल्यू है 20 और हाईएस्ट वैल्यू है 55। अब देखिए सबको मैं इजीली प्लॉट कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर 5 का मल्टीपल कर दूँ। अगर मैं 5 का गैप्स ले लूँ तो मैं 5 का गैप्स ले लेता हूँ। तो पहले है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और लास्ट एक और ले लेते हैं, वो हो गया 60। तो मैंने यहाँ पर प्लॉट्स कर लिए लाइन। अब मेरे सारे लाइंस को मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। उससे पहले मैं स्केल लिख लेता हूँ, स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस उसमें मैंने 1 सेंटीमीटर का ही गैप लिया। आप लोग 2 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया, तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस, तो ये क्या था, यील्ड एकड़ पर कुंटल। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा यील्ड एकड़ इन कुंटल। और जो फ्रीक्वेंसी पे थे वहां पर क्या था, नंबर ऑफ फार्मर्स। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फार्मर्स। तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, गैप कितने का, 2 का गैप है, तो यहाँ पर 2 क्विंटल्स। यहाँ पर वाई एक्सिस में हमने गैप कितने का लिया, 5 का गैप लिया। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर यूनिट जो है वो फार्मर्स है, तो यहाँ पर 5 फार्मर्स आ जाएगा। अब देखिए हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो पहला 1.5 से लेके 3.5 तक का जो हिस्टोग्राम बनेगा वो 30 का बनेगा। तो यहाँ पर 30 मीन्स यहाँ पर आएगा, तो हम लोग 30 का उसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो 1.5 से लेके 3.5 तक का प्लॉट हो गया। अब उसके आगे देखते हैं। तो अगला वाला जो है वो 3.5 से लेके 5.5 तक का, मतलब 3.5 से लेके 5.5 तक का, और उसका जो नंबर ऑफ आवर्स फ्रीक्वेंसी है वो कितना, 50। तो ये 50 तक का बनेगा, तो यहाँ तक का बनेगा वो। तो हम लोग 50 तक का बना लेते हैं। तो आपको आपके पास स्केल रहेगा, आप लोग प्रॉपर्ली बना सकते हो। मैं डायरेक्टली बना रहा हूं तो मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5.5 से लेके 7.5 तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना, 55। मीन्स वो जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा, 55 तक का। उसके बाद 7.5 से लेके 9.5 तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 40। तो 40 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो बराबर 40 के सामने हमारा प्लॉट हो जाएगा। और लास्ट है 9.5 से लेके, सॉरी ये 40 के थोड़ा ऊपर चले गया, तो मैं 40 के बराबर सामने लेके आ जाता हूँ। अब जो लास्ट वाला है वो 9.5 से लेके 11.5 तक है, ये कितना है, 20। तो हम लोग 20 पे उसे प्लॉट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्लास इंटरवल थे, फ्रीक्वेंसी थे, सिर्फ ये क्वेश्चन में इतना ही फर्क था कि जो क्लास इंटरवल्स दिए थे वो कंटिन्यूअस नहीं दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग ने उस क्लास को कंटिन्यूअस बनाया। वो किस तरह से बनाते हैं वो बहुत ही ईजी वे। उसके बाद जो भी क्लास कंटिन्यूअस बनाओगे वही क्लास को हमें एक्स एक्सिस पे लिखना है, फ्रीक्वेंसीज तो वही रहने वाले, उसे वाई एक्सिस पे लिखना है। उन दोनों के स्केल्स लिखना है। स्केल्स लिखने से पहले यहाँ पर
क्या उनका यूनिट सी मतलब किसके बारे में डेटा दिया है, वो डेटा हमें यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद स्केल लिखने के बाद उसे प्लॉट करना है। तो बहुत ही सिंपल है और हमारा यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हमें, यहाँ पर भी हिस्टोग्राम ही बनाना है। यहाँ पर दिया इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज और नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पर ये क्लास इंटरवल दिया और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज दिए। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स देखिए 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35 दिया। तो ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल जिसे हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और ये हो गया मेरा नंबर ऑफ फैमिलीज जिसे हम लोग वाई एक्सिस पे मींस फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली उसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 to 15 फिर 15 to 20 दिए। तो यहाँ पर मैं पहला एक बॉक्स छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए गैप जो है वो कितने का है, 5 का है। अगर मैं 0 से लेकर डायरेक्टली 10 लिखूँ तो वो गैप 10 का हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर क्रिंग मार्क यूज करना पड़ेगा। या फिर एक और मेथड है, अगर आपको क्रिंग मार्क यूज नहीं करना है तो यहाँ पर 10 के पहले सिर्फ एक ही डेटा है जो है 5। तो अगर मेरा ये 0 है तो मैंने अगर इधर डायरेक्टली 5 ले लिया फिर उसके बाद 10 लेके सारे डेटा लिख लिए तो मुझे क्रिंग मार्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा मैं 10 से 15 मीन्स पहले ये डेटा पे बनाऊंगा, तो यहाँ पर क्रिंग मार्क अगर नहीं लोगे तो भी चलेगा। अगर आप 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर क्रिंग मार्क बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्रिंग मार्क नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्टली वो आ जा रहा है। फिर जो लास्ट डेटा है वो 35 तक का है, तो 15, 20, 25, 30, 35 में एक्स्ट्रा बना लेता हूँ वो है 40। अब देखिए जो क्लास इंटरवल का जो डेटा है वो किसके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इन्वेस्टमेंट जो कि है 1000 रुपीज के लिए। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस का काम। अब हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए जो वैल्यू है वो है 15 सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है 60। तो यहाँ पर फिर से मैं 5 का गैप ले सकता हूँ, तो मैं 5 का गैप ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और एक 65 तक का मैंने गैप ले लिया। अगर आप लोग को 10 का गैप लेना तो आप 10 का गैप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस का। यहाँ पर देखते हैं वाई एक्सिस का क्या वैल्यू था, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले कि ये था नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखिए एक्स एक्सिस का जो गैप था वो कितने का था, 5 का गैप था। तो मैं लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर, मैंने 1 सेंटीमीटर गैप लिया। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5। यहाँ पर क्या है यूनिट 1000 रुपीज, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 5000 रुपीज। अब देखिए वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए गैप कितने का था, 5 का था और वो क्या है फैमिलीज। तो मैंने 1 सेंटीमीटर ही लिया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 फैमिलीज। अब चलिए प्लॉट कर लेते हैं। सब काम हो गया, स्केल भी हो गया, प्लॉट भी कर लिया, डेटा भी लिख लिए। अब डायरेक्टली प्लॉट करते हैं। तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। 10 से लेके 15 तक के लिए डेटा कितना है 30। तो 10 से लेके 15 तक के लिए डेटा कितना है 30। तो 30 पे हम लोग उसे प्लॉट कर लेंगे। तो ये 10 से 15 तक के लिए जो डेटा था वो कितना है 30। अगला 15 से लेके 20 तक का जो डेटा है वो है 50। तो 15 से लेके 20 तक का मीन्स यहाँ तक का जो डेटा है वो कितना है 50। 50 यहाँ पर है तो उसे प्लॉट कर लेते हैं। अब अगला वाला 20 से लेके 25 तक का डेटा है 60। तो 60 मीन्स यहाँ पर है तो 60 भी प्लॉट कर लेते हैं। अगला 25 से लेके 30 के लिए जो डेटा है वो है 55। तो 55 मीन्स यहाँ पर होगा तो 55 को भी प्लॉट कर लेते हैं। और लास्ट वाला 30 से लेके 35 तक के लिए डेटा है 15। 15 मीन्स यहाँ पर है तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट। तो यहाँ पर क्लास जो था वो ऑलरेडी कंटिन्यूस था, डायरेक्टली हमने उसे लिख लिया। यहाँ पे क्रिंग मार्क बना भी सकते हैं और नहीं भी। अगर मैं डायरेक्टली 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्रिंग मार्क बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए एक ही बॉक्स जा रहा है तो मैं उसमें क्रिंग मार्क बनाऊँ या फिर 5 को इंक्लूड कर दूँ, दोनों भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस लिखा, उसका डेटा लिखा, फ्रीक्वेंसीज के वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, एज्यूम करके मैंने 5 का गैप लिया, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू देखने के बाद उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज उसके डेटा को यहाँ पर लिखा, दोनों के स्केल्स लिखे और उसके बाद हिस्टोग्राम को प्लॉट कर लिया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जाता है वो एंड सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें हिस्टोग्राम ही बनाने को बोला गया। हमें फिर से 2 डेटा दिए, क्लास इंटरवल और एक है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसीज को हम लोग प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। अब देखिए जो क्लास है 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 और 140 to 160, ये सारे जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यूस दिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूस दिए तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली उसे प्लॉट कर सकते हैं।
देखिए पहला जो डेटा है वो है 60, तो यहाँ पर मैंने 60 प्लॉट कर दिया। उसके बाद अगला डेटा है 80, फिर 100, 120 और लास्ट डेटा है वो 160, सब में 20-20 का गैप है, तो 140, 160, एक ज़्यादा ले लेता हूँ मैंने, 180 ले लिया। अब देखिए हर एक के बीच में गैप 20 का है, लेकिन स्टार्टिंग में 0 से लेकर 60 के बीच में गैप कितना है, 60 का, तो मुझे यहाँ पर क्या लगेगा, क्रिंग मार्क लगेगा। तो मैंने यहाँ पर क्रिंग मार्क बना लिया। ये क्रिंग मार्क आप लोग वाई एक्सिस पे भी बना सकते हो अगर यूज में आया तो। अब देखिए एक्सिस पे मैंने क्रिंग मार्क बना लिया। अब यहाँ पर ये डेटा किसके ऊपर था, टाइम इन मिनट्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइम, इसका यूनिट था मिनट्स। अब मैं लिख लेता हूँ वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे सबसे लोएस्ट वैल्यू देखेंगे तो वो है 14 और हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे तो वो है 24। तो यहाँ पर मैं 2-2 का गैप भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 12 बॉक्सेस होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो मैं 4 का गैप ले लेता हूँ। चलिए मैं 4 का गैप ले लेता हूँ, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28, मैंने 4-4 का गैप्स ले लिया। और ये क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ, मैंने लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब चलिए प्लॉट कर लेते हैं हिस्टोग्राम को, सब काम मैंने कर लिया, अब सिर्फ स्केल बचा और हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है। तो स्केल लिख लेते हैं, स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, मैंने 1 सेंटीमीटर गैप लिया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू गैप कितने का है, 20 का, और उसका यूनिट क्या है, मिनट्स, तो यहाँ पर 20 मिनट्स। वाई एक्सिस पे गैप कितने का है, 4 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर का ही गैप था, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4, और वो 4 क्या है, स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर आएगा 4 स्टूडेंट्स। तो चलिए हिस्टोग्राम प्लॉट कर लेते हैं। 60 से लेके 80 के लिए जो पहला हिस्टोग्राम का फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 14। अब देखिए जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का है और उसके अंदर टोटल 10 लाइंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मिडिल लाइन को देखूंगा तो 0 से लेके 4 में जो पांचवा लाइन है मिडल, वो किसको इंडिकेट करेगा, 2 को। 0 to 2 जो पांचवा लाइन रहेगा वो 2, और जो लास्ट बॉक्स का लाइन रहेगा वो रहेगा 4। तो इस तरह होता है। अब मुझे क्या करना है, 14, तो 14 12 और 16 के बीच में आएगा, तो जो मिडल वाला लाइन होगा 12 और 16 के बीच का वो क्या होगा, 14 होने वाला है। तो यहाँ पर 60 to 80 के लिए 14 60 to 80 के लिए मीन्स इसके बीच में दोनों के, तो ये 60 से लेके 80 तक के लिए मैंने प्लॉट कर लिया 14। अब देखते हैं अगला, 80 to 100 के लिए 20 है, तो 80 से लेके 100 तक के लिए कितना डेटा है, 20 यहाँ पर है, तो मैंने 100 तक के लिए प्लॉट कर लिया 20। अब देखिए 100 to 120 के लिए कितना, 24, 100 से लेके 120 के लिए डेटा जो है वो 24 मीन्स यहाँ पर है, तो मैंने उसे भी प्लॉट कर लिया। अगला वाला 120 से लेके 140 तक के लिए डेटा है 22 मीन्स 20 और 24 का जो मिडिल वाला लाइन रहेगा वो 22 होने वाला है, तो 20 से लेके 24 का जो मिडिल वाला लाइन है वो ये यहाँ पर है, और जो मेरा डेटा था 120 से लेके 140 तक के लिए वो हो गया 22। और लास्ट है 140 से लेके 160 के लिए डेटा है 16, 140 से लेके 160 तक का जो डेटा है वो है 16 यहाँ पर है, तो इसी तरह मैंने ये भी प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दिए थे, क्लास ऑलरेडी कंटिन्यूस था, डायरेक्टली मैंने उसे प्लॉट कर लिया। गैप जो था वो सबके बीच में 20 का था, लेकिन स्टार्टिंग में 0 से लेके जो गैप था 60 के लिए वो 60 का था, इसलिए मुझे क्रिंग मार्क बनाना पड़ा। हमें एक चीज और ध्यान देना है, अगर क्रिंग मार्क की जरूरत वाई एक्सिस पे भी पड़ेगी तो भी हम लोग क्रिंग मार्क को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग ने क्लासेस उसके प्लॉट कर लिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज को एज्यूम करके प्लॉट कर लिया 4 के मल्टीपल से। उसके बाद दोनों के डेटा लिखने के बाद स्केल लिखे और लास्ट में हम लोग ने हिस्टोग्राम को प्लॉट कर लिया। तो इसी तरह हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर जो 6.4 था वो कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू एंड बाय बाय।